हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और रीडिंग लेकर आई हूँ। जो रीडिंग होने वाली है टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपको मिले ये तभी आपके साथ इसकी एनर्जी मैच होंगी, रेजोनेट होंगी। और दूसरी बात, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे मैच हो, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखें, बाकी को आप स्किप कर दें, किसी और के लिए छोड़ दें। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं रीडिंग। महादेव, मेरा माँ के दर्शन करें। महादेव, ओम नमः शिवाय। मार्गदर्शन करें महादेव। मुझे पास दे महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम सबको ले लेंगे। बॉटम है आपका 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स। किस तरह की एनर्जी निकल कर आई है ये? नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसी एनर्जी निकल कर आई है गाइस, देखिए। नाइट ऑफ कप्स, आप लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, अपने कप को आप फुलफिल करना चाहते हैं। लगता है अपने पास्ट में काफ़ी कुछ खोया है और आप अकेले और तन्हा होने के बाद अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने खाली कप को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कप को फुलफिल करना चाहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी से, नए न्यू प्रेम से, मतलब प्रेम से, ये लव होता है ना, न्यू अपॉर्चुनिटी। लाइफ में जो भी अबंडेंस है, आप हर दिशा में प्रचुरता को चाहते हैं, अबंडेंस को चाहते हैं, तो अपने कप को लेकर अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने काफ़ी कुछ पास्ट में खोया है, स्टक आप रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने खोया। आप काफ़ी उदासियों से आपने सहा है, काफ़ी पेन से आप अब उभरे हैं और अब आप उस पेन में नहीं रहना चाहते हैं। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने कप को लेकर के कि ये मेरा कप है जो फुलफिल आप करना चाहते हैं संसार की समस्त खुशियों से। ओके गाइस, तो डिवाइन आपको, डिवाइन के द्वारा आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट में जो आप एकदम फायरी एनर्जी में रहे हैं, एकदम मतलब होता है ना कि आप एकदम से तुनक मिजाज या एकदम से गुस्सैल मिजाज के रहे हों, हो सकता है कि आप एकदम से रिएक्ट करने वाले, एकदम किसी भी चीज़ के लिए देर ना करते हुए एकदम से रिएक्शन देने में, रिएक्ट करते हुए किसी भी कार्य को। तो डिवाइन अब आपसे ये बोल रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आप बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, आप बढ़ें आगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी रिएक्ट करने से पहले
जुनून होना, पैशनेट होना अच्छी बात है। आप पैशनेट होएं, जिस भी एरिया में, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप पैशनेट होएं, पैशनेट एनर्जी से आप चले रहें, करें। सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एनर्जेटिक होकर एकदम से एक्शन लेने से बचें। तुरंत तो होता है ना कि तपाक से हमारे मुंह पे कुछ आया, हमने बोल दिया, किसी ने मान लीजिए हमारे साथ किसी ने उल्टा व्यवहार कर दिया, कुछ उल्टा बोल दिया, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम भी पलटकर उन्हें उल्टा ही जवाब दे दें। तो डिवाइन आपसे यही बोल रहे हैं कि आप सोच समझ करके किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, आप अपने कप को भरने, फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपने पास्ट में किया कि ऐसे ही आपने अपने कप को भरने के लिए ऐसे ही हर किसी पे आपने भरोसा कर लिया, तो अब आप आगे को जो बढ़ रहे हैं, तो अब आप सोच समझ करके हर किसी पे भरोसा करें। आप जुनून में रहें, पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। बस अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे आप कंट्रोल रखें। कुछ भी कार्य तपाक से करने से, तपाक से बोलने से पहले एक बार आप सोच लें। 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड आप रुक जाइए, 15 सेकंड, 30 सेकंड आप रुक जाइए। थोड़ा सा रुक करके, शांत होकर के फिर आप सोचें कि आपको क्या बोलना है, तब जा कर के आप आंसर करें। ओके। और वैसे किसी कोई वर्क को, किसी वर्क को आप करने की सोच रहे हैं, तो उस वर्क को करने से पहले आप 30 सेकंड्स का टाइम लें, थोड़ा सोच लें, थोड़ा काम डाउन हो जाएं आप, उसके बाद उस कार्य को आप क्रिएट करें या एक्शन लें। तो आपको डिवाइन के द्वारा ये बोला जा रहा है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एकदम पेज वाली एनर्जी में, एकदम मतलब ऐसे जुनून में तो आप रहें, अच्छी बात है जुनून, आप पैशनेट होकर कार्य करें, अपना पैशनेट होकर के आप चलें बस। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा आपको बच्चा बन के रहना होगा। कहने का मतलब लाइट एनर्जी होता है ना, एक नौजवान किशोरी किस टाइप के होते हैं, बिंदास होते हैं, कुछ भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, मस्त तो रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो तो वो मस्त, अपनी मस्त मौला वाली स्थिति में रहते हैं। तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि आप एकदम क्रोध से खुद को ना भरें, को अपने आप को गुस्सैल मिजाज में ना रहें, खुद को शांत रखें और पेज वाली एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। आप पेज वाली एनर्जी में रह करके आगे बढ़ें, अपने कप को फुलफिल करने के लिए जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप कोई नई शुरुआती हो रही है, आप अपने कप को लेकर के फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अब आपका जो देखो मेजर अरकाना का कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आपका वक्त बदला है। अब जो पुराना जो आपका पैटर्न था, जो साइकिल था, वो अब रिलीज़ हुआ, वो जो पूर्ण हुआ, वो आपका साइकिल कंप्लीट होकर के न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आप न्यू एनर्जी में, आप न्यू उसमें अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव वे में है, अच्छी बात है। अपन न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका नया वक्त, अच्छा समय आपका शुरू हुआ है। इस वक्त पुराना वक्त आपका बदल चुका है, जिसमें आपने काफ़ी पुराने वक्त में आपने काफ़ी कुछ आपने बहुत मेहनत की है, बहुत थकने तक आपने मेहनत की है और काफ़ी वर्डन आपने फेस किया है। तो आपको काफ़ी वर्डन लेने के लिए इन दिनों ये कार्ड की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है कि हैवी वर्डन आप लोगों ने लिया है गाइज, जिसको आपको हैवी वर्डन लेने के लिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस तरह से एक दिन व्यक्ति सन्नाटे में आ जाता है, तो फिर से अपनी नई खोज करनी पड़ती, नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो इस तरह की एनर्जी से आप बच के रहें। आप उतना ही वर्क लें जितना आप कर पाएंगे, आप हैवी वर्डन ना लें। चाहे वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, ये वर्क से मतलब ये नहीं है कि आप वर्क ही आपने हैवी ले लिया हो। कभी कभी ये होता है कि हमारे इमोशंस भी हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं, हमें हावी होने लग जाते हैं, हम हैवी इमोशंस में दब जाते हैं और हमारी थॉट्स भी हमारी बहुत हैवी हो जाती है, वही हमें बहुत ही दबा के रख देती है, हमें थका के रख देती है। तो इस तरह की थॉट्स से, इस तरह की हैवी वर्क से, हैवी इमोशंस से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसी पेज वाली एनर्जी में आना है, पेज वाली एनर्जी में आकर के एकदम लाइट वे में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। लाइट वे में आगे बढ़ें, पैशनेट तो आप रहें, किंतु बस अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करके आगे बढ़ें, अपने कप को फुलफिल करें। डिवाइन के द्वारा आपको ये बोला जा रहा है। ओके गाइस,
चलिए आप देखते हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं महादेव मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। आज कार्ड्स गाइस पता नहीं एनर्जी का क्या है, आज बहुत कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। देखिए गाइस ये काफ़ी कंफ्यूज आप रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति आपकी रही है पास्ट में, है ना। ये देखिए ना आप ये, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हैं, कन्फ्यूजन से आगे निकल चुके हैं। पास्ट में आप काफ़ी कन्फ्यूज रहे हैं, अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ चुके हैं और अब कन्फ्यूजन आपकी दूर होते जा रही है, होते जाएगी। आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए जिस भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी आपके अपनी लाइफ में जिस के लिए आप अपनी अबंडेंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जिसकी नींव आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अपने वेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक बिल्डिंग की वेस जो होती है स्ट्रॉन्ग होगी तभी बिल्डिंग जो होती है हमारी बिल्डिंग खड़ी रह पाती है। जब बेस हमारा मजबूत होगा, हमारी वेस जो स्ट्रॉन्ग होगी तभी ऊपर को हम कितनी सारी हमारी बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। इसी प्रकार से आपको बोला जा रहा है, आप जो आगे बढ़ रहे हैं अपने कप को लेकर के, आपको अपनी कप को फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए आपको अपनी वेस को मजबूत करना होगा। अपने इरादे पक्के रखें, अपने पैशनेट होकर आगे चलें। पैशनेट होकर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अपने क्रोध पे आप कंट्रोल करें, पैशनेट होकर आगे बढ़ें, अपने बेस को मजबूत करें, अपने इरादे आप पक्के रखें, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को सील्ड करने की ज़रूरत है। खुद को सील्ड करें, प्रोटेक्ट करें। किससे? इन चीज़ों से। हैवी वर्क हो सकता है, हैवी आपके इमोशंस हो सकते हैं, हैवी आपके थॉट्स हो सकते हैं, या बाहरी कोई चीज़ हो सकती है, जो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें। तो इस शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आप आसमान में उड़ने वाले हैं, आप कामयाबी को पाने वाले हैं, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, ठीक है। आप स्टेबल होंगे, आप फूलों की तरह, फ्लावर्स की तरह आप खिलेंगे, एंजल्स की तरह आप उड़ेंगे आसमान में। अब जेंडर कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप लें, है ना। मेल फीमेल कोई भी रीडिंग को देख सकता है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आपके लिए रेजोनेट होगी, आपके लिए होगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखें, बाकी को आप स्किप करें, ओके। तो आपको स्टेबिलिटी भी आ रही है, ओके गाइड। चलिए गाइडेंस देखते हैं, महादेव की गाइडेंस क्या है। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, महादेव गाइड करें। ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती। दो कार्ड्स काफ़ी हैं, उतने ही लेते हैं हम लोग, ऐसा है ना। सॉरी, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं, मन बेचैन है, इसको संयमित करना कठिन है, हो रहा है, लेकिन अभ्यास करेंगे आप तो ये अवश्य ही आपके वश में हो जाएगा। आपका मन जो बेचैन है आपके वश में आ जाएगा, आप शांत हो पाएंगे। बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है।
आप खुद को संयमित करें आपके लाइफ में। गाइस ये देखिए, लक की भी कमी रही है। आपको अपने पार्टनर की कमी भी आपके लाइफ में रही है। आपको एक पार्टनर की आवश्यकता है, दिख रहा है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है कि मन संयमित यदि नहीं हो रहा है तो अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास से मन वश में आपका हो जाएगा। दूसरी ब्लेसिंग्स है, आपके सभी प्रकार की हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। तो जो भी चीज़ आपने खोया है, पाया है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या मिलने वाली है, या कुछ आपने खोया या कुछ पाया, तो आप समय पे छोड़ दें। समय ने सब कुछ गंवाया है तो समय ही आपको देगा। आप समय पर छोड़ दें। समय सबसे बड़ा हथियार है। समय अगर घाव देता है तो समय ही उन घावों को भरता है। आपसे ये बोला जा रहा है, समय का इंतज़ार करें। समय पर जो सारी चीज़ें आपने खोई हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, पुनः आपको मिलेगा। और शायद आप इंतज़ार करेंगे ईमानदारी के साथ तो जैसे आप चाहते हैं वैसे ही मिलेगा। ओके गाइज, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।